कांग्रेस बैठक में उठा स्लीपर सेल का मुद्दा। आरिफ मसूद ने उठाए संगठन पर सवाल, कहा दिग्विजय सिंह को बोलने की क्या जरूरत थी। सज्जन सिंह वर्मा ने कार्रवाई के संकेत दिए हैं। स्लीपर सेल की पहचान का दावा। पीएसी बैठक में अंदरूनी सियासत गरमाई, पार्टी के भीतर कार्रवाई की तैयारी। पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक में हुए घटनाक्रम को लेकर जब जीतू पटवारी दिग्विजय सिंह से सवाल पूछा गया तो वो उठकर चले गए। तो देखिए, ये बता रहे हैं आपको खबर, जहां पर पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक में घटनाक्रम को लेकर जब जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह से सवाल पूछे गए तो वो उठकर वहां से चले गए। बिना तथ्यों के आरोप लगाती है। और अब तो सबसे मुख्य मुद्दा है कि कांग्रेस के नेताओं ने दिग्विजय सिंह को स्लीपर सेल कह दिया। तो अब बचा क्या है? सही मायने में कांग्रेस जनता को तो जीतू पटवारी के सवाल पर साधी चुप्पी, सवालों से बचते नजर आए दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी। जब उनसे सवाल पूछा गया तो वो वहां से उठकर चले गए। हमारी बात कह दी। पीएसी की बैठक में आपके ऊपर सवाल उठे हैं कि आपने जो बयान दिया और उनका जो बयान था पब्लिक के बीच में कैसे जाएंगे भैया? हमारी बात कह दी। पीएसी की बैठक में आपके ऊपर सवाल उठे हैं कि आपने जो बयान दिया और उनका जो बयान था पब्लिक के बीच में कैसे जाएंगे भैया? और खबर भोपाल से, मंत्री विश्वास सारंग का बड़ा बयान। विश्वास सारंग का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस बिना तथ्यों के आरोप लगाती है। कांग्रेस ने ही दिग्विजय को स्लीपर सेल कहा है। जनता को गुमराह करती रही है कांग्रेस। हम तो पहले से कहते आए कांग्रेस बिना तथ्यों के आरोप लगाती है। और अब तो सबसे मुख्य मुद्दा है कि कांग्रेस के नेताओं ने दिग्विजय सिंह को स्लीपर सेल कह दिया। तो अब बचा क्या है? सही मायने में कांग्रेस जनता को गुमराह करती आई है और ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने सामने बता ही दिया। अब बचा क्या है? कांग्रेस की गुटबाजी, कांग्रेस की आंतरिक कलह, ये अब पूरी तरह जमीन पर उतर आई। स्लीपर सेल पर बोले गोविंद सिंह, कहा कांग्रेस में कोई स्लीपर सेल नहीं, पार्टी में सभी को बोलने की आजादी। पीएसी बैठक में उठा था स्लीपर सेल का मुद्दा, कहा कांग्रेस में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। गोविंद सिंह ने स्लीपर सेल से इनकार किया। ऐसा है, स्लीपर सेल की बात आई जरूर थी, लेकिन पूरी जब पार्टी बड़ी होती है तो कहीं ना कहीं विभिन्न मत व्यक्त करने वाले लोग होते हैं। मेरी जानकारी में तो जहाँ तक कोई स्लीपर सेल कांग्रेस पार्टी में नहीं है, सभी भाईचारे के साथ रह रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी प्रजातांत्रिक पार्टी है। अगर किसी के मन में कोई बात आती है तो स्वतंत्र रूप से कहने का उसको अधिकार है। मैं नहीं मानता कि कांग्रेस पार्टी में स्लीपर सेल है। और ज्यादा जानकारी के लिए जी मीडिया संवाददाता अनिल आगर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिल, जिस तरीके से कांग्रेस बैठक में स्लीपर सेल का मुद्दा उठा, लेकिन अब इसको लेकर खुद आंतरिक कलह देखने को मिल रहा है, क्योंकि खुद आरिफ मसूद संगठन पर सवाल उठा रहे हैं और वो खुद ही कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह को बोलने की जरूरत नहीं थी। वहीं सज्जन सिंह वर्मा ने भी कार्रवाई के संकेत दिए। पूरा मामला क्या है? और निश्चित तौर पर जिस तरीके से कहा जाता है कि कांग्रेस में अंदरूनी कलह दिखती है, ये जो मुद्दा है साफ तौर पर नजर आ रहा है।
देखिए, कल पीएससी की बैठक से पहले दलाल शब्द पे जिक्र चल रहा था और पीएससी की बैठक के बाद जो है स्लीपर सेल शब्द का जिक्र मध्य प्रदेश कांग्रेस में चल रहा है। इसके पीछे की वजह है वो मैं भी विस्तार से बता देता हूं। देखिए, कुछ दिनों पहले दिल्ली में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और एक ट्रस्ट को लेकर कई तरह के सवाल खड़े करते हैं और सरकार पर आरोप लगाते हुए जीतू पटवारी कहते हैं कि 500 करोड़ रुपए की जमीन जो है ट्रस्ट को महज 1 रुपए में दे दी गई है। उसी मुद्दे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह उज्जैन पहुंचते हैं और वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिग्विजय सिंह की ओर से आयोजित की जाती है और दिग्विजय सिंह जीतू पटवारी के इन आरोपों को गलत बताते हैं। दिल्ली में बैठकर जीतू पटवारी कहते हैं कि सरकार ने जो है 1 रुपए में करोड़ों रुपए की जमीन दे दी और कई उस प्रक्रिया को जो है जीतू पटवारी गलत बताते हैं। वही दिग्विजय सिंह जीतू पटवारी के इन आरोपों को गलत बता देते हैं। दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी के बीच चलती खींचातान जो है वो बीते कुछ दिनों से मध्य प्रदेश में लगातार देखी जा रही थी और इसकी खबरें आला कमान तक पहुंचती है और आनन फानन में देखेंगे कि पीएससी की बैठक बुलाई गई कल और ऑनलाइन ये बैठक बुलाई गई। तमाम जो सदस्य थे पीएससी के लगभग वो सभी इस बैठक में शामिल हुए, लेकिन कमलनाथ और दिग्विजय सिंह वो इस बैठक में शामिल नहीं होते हैं और उसके बाद दिग्विजय सिंह को फटकार लगती है और कुछ देर बाद बैठक खत्म होने के बाद जो ऑनलाइन बैठक थी वो खत्म होती है। उसके बाद जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, लेकिन बैठक में क्या कुछ हुआ वो हमारे सूत्रों ने हमें बताया। वहां पर आरिफ मसूद ने बैठक में ये सवाल खड़े किए हैं कि दिग्विजय सिंह को उज्जैन में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की और जमीन का मुद्दा इस पूरे मुद्दे को उठाने की जरूरत क्या थी। आखिर कांग्रेस पे स्लीपर सेल कौन है। वही पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा जो कि पीएससी के वो भी सदस्य, वो भी बैठक में शामिल थे, वो कहते हैं कि स्लीपर सेल का पता चल गया है, आने वाले दिनों में इन पर कार्रवाई होगी। यानी कि इनडायरेक्टली दिग्विजय सिंह को स्लीपर सेल अब कांग्रेस के नेता खुद कहते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, अभी पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह से अभी मैंने बातचीत कर रहा था और उनसे इस बारे में जब सवाल लिया गया तो गोविंद सिंह कह रहे हैं कि हाँ, स्लीपर सेल का बैठक में जिक्र हुआ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई मध्य प्रदेश कांग्रेस में या कांग्रेस में स्लीपर सेल है। वही मंत्री विश्वास सारंग कह रहे हैं कि अब कांग्रेस के नेता ही दिग्विजय सिंह को स्लीपर सेल कह रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में देखेंगे कि कांग्रेस में जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह के बीच जो खींचातान चल रही, भले ही कल जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भले ही कहते नजर आए कि हम एक है और हम पर हमें जो है बीजेपी के आईटी सेल इस तरह का काम कर रही है, ये दर्शाने की कोशिश कर रही है कि जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह के बीच खींचातान चल रही है, लेकिन ये तस्वीरें निकलकर समय समय पर सामने आई है और जिस तरह से दिल्ली में जीतू पटवारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वही जो आरोप दिग्विजय सिंह जीतू पटवारी लगाते हैं, उन्हीं आरोपों का खंडन जो है खुद दिग्विजय सिंह करने उज्जैन पहुंच जाते हैं। एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे कि दिग्विजय सिंह कई भाजपा के नेता हो, सरकार की ओर से पक्ष रख रहे हैं, तमाम दस्तावेज लेकर वो वहां पहुंच जाते हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात कांग्रेस के खुद नेता जो है अब सवाल खड़े कर रहे हैं। लगातार सोशल मीडिया पर कांग्रेस के नेताओं की ओर से इस तरह की पोस्टें निकलकर आ रही है। सरकार का दलाल और बताया जा रहा है दिग्विजय सिंह को खुद कांग्रेस के कई जो ऐसे नेता हैं वो लगातार इस तरह की पोस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की गुटबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी के बीच जो खींचातान चल रही है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। जी अनिल, ठीक है, शुक्रिया अधिक जानकारी हमसे साझा करने के लिए।